नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 20। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग का नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु आचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गिरस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य के प्रति यूँ कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किस प्रकार बाधा ना पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण को कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण की प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती, यदि उनके द्वारा दान आदि ब्राह्मणों को भी संतुष्ट ना किया जा सके तो उनके त्याग का लाभ क्या रहा। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यत प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं ने इस पृथ्वी का उपयोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी कभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचकों की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्म बेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो इसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। महर्षि, वेद वेदी के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदायी विष्णु इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पृथ्वी का दान करूँगा। यदि मेरे अपराध न करने पर यह धर्म से मुझे बांध लेंगे तो भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति वाले भगवान विष्णु ही तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु को लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। यदि कदाचित वे कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में मैं सो जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा तो दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यदि वे सत प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने गुरुदेव के शाप देने पर भी सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प किया और उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहने से सुसज्जित थी, वहाँ आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया। उनके चरणों को विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व
किन पुरुष किन्नर गान गान करने लगे, हो धन्य इस उधार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोगों का दान कर दिया। इसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। तदंतर वह भगवान प्रयोगात्मक वामन का रूप बढ़ने लगा, यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि सब के सब उसी में समा गए। त्रित्वद्राचारों और सदस्यों के साथ बलि के समस्त ईश्वर के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिया और उनके विषय अंतकरण जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगणों को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह स्थान में प्रजापतिगण, जगन में स्थलों में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोप में सातों समुद्र, वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद, संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादिक समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक पर स्वर, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़े। वाणी में वेद, रचना में वरुण, भौवें में निधि निषेध, पलकों में दिन रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध, नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श से काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोम में सब प्रकार की औषधियाँ थी। उनकी नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा, देवता, ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित सर्वात्मा भगवान यह संपूर्ण जगत देखकर सबके शब्द अत्यंत भयभीत हो गए। इस प्रकार भगवान के पास असर तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाले शांग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाले 5 जनसंघ, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोद गदा, 100 चंद्राकार चिन्ह वाली ढाल, विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे तरकस, लोकपालों सहित भगवान के सुनंद और पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उससे भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृत कुंडल, वक्ष स्थल पर शिवचिन्ह, गले में कौस्तुभमणि, कमर में मेखला, कंधों पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। ये 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश, भुजाओं से दिशाएं गिर ली। दूसरे पग में उन्होंने स्वर को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक भी कोई वस्तु ना बची। भगवान का दूसरा पग ऊपर से जाता हुआ महल, जल लोक, तप लोक से ऊपर सतलोक तक पहुंच गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय।